आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राउंडिंग ए फ्लैट कर्व। इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आप एक सर्कुलर टर्निंग लेना चाह रहे हैं किसी फ्लैट ट्रैक पे। तो सबसे पहले बात करें कि हम लोग डायग्राम के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट का जो आइडिया है उसको हम लोग पहले विजुलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्लैट कर्व बनाते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक बनाया हम लोगों ने। थिंग्स की हम सोचते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई कार है। ये जो कार है तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बाद में थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हम ये बोलते हैं कि ये जो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है इसको हम डॉट लाइन से दिखा देते हैं। ये ओ पॉइंट है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर मानते हैं, ठीक है। ये जो कार है ये मूव कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में, इसको हम डॉट लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, एक क्लियर विजन देगा आपको थोड़ा ब्लू लाइन। और इस कार की जो वेलोसिटी है एज्यूम कर लेते हैं कि ये कार जो है वो v स्पीड से मूव कर रहा है। तो सबसे पहली बात है कि इस कार को यदि स्कीड नहीं करना है, ये कार फ्लैट रोड पे स्कीड नहीं करेगा, इसके लिए कोई ना कोई एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसको प्रिवेंट करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स की नीड पड़ेगी। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आपका लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले कि हम इसको थोड़ा ड्राइंग को थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं कि इस कार ये हमारा मान ले कि वाई एक्सिस है। नॉर्मल फोर्सेस जो होगा वो किधर एक्ट करेगा, वर्टिकल अपवार्ड काम करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्सेस जो एक्ट करेंगे वो वर्टिकल अपवार्ड होगा। कार का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवार्ड होगा। और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो गाड़ी को प्रिवेंट करेगा कि गाड़ी स्कीड न करे, वो किधर लगेगा, तो वो टुवार्ड द सेंटर लगेगा। अब जैसे ये चीज़ें हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि रेडियल एक्सेलरेशन करे किधर लगेगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन भी टुवार्ड द सेंटर लगेगा। तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया कि एक ड्राइंग कर लिया इसका फ्री कंस्ट्रक्शन डायग्राम, इस चीज़ का फ्री कंस्ट्रक्शन डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। अब सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके बराबर है, तो वो एम वी स्क्वायर बाई आर है। और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, बट यहाँ पे फ्रिक्शन जो स्टैटिक लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। वो भी कंडीशंस आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक मैग्नीट्यूड यहाँ पे काम करने वाला है। तो थिंग्स की जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका टेंडेंसी होना है कि वो प्रिवेंट करेगा कि गाड़ी स्कीड ना करे। तो आपके पास जो ये कंडीशन आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स को आप लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन, ठीक है। एन जो है आपका यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होता है और नॉर्मल फोर्स आपके वेट को बैलेंस कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो यदि आप सोचा जाए तो यदि हमारे पास ये भी सोचा जाए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस फ्रिक्शन फोर्स हम कहते हैं उसको, और उसका मतलब क्या हो जाएगा, मास इनटू हमारा कौन सा एक्सेलरेशन, तो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। और दैंस की ये यहाँ पे फार्मूला आप डेबिट करो तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी एनालिसिस करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम एनालिसिस करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या हो सकता है, एम इंटू जी हो सकता है। ये दो बेसिक एनालिसिस है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फार्मूला को सेटअप को रेडी करेंगे। तो जैसे ही हम उसको रेडी करते हैं सेटअप को, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू म्यू एम और जी।
पता है कि मेरे को m और m वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को वेलोसिटी के पीछे ही काम करना है। तो v लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जे हो जाएगा। और ये वो वेलोसिटी है जहाँ पे आप सेफली टर्न कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी जो आप निकालते हैं यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेफली टर्निंग कर सकते हैं। बट इस सेफली टर्निंग में आपको हेल्प कौन कर रहा है, तो आपको सेफली टर्न के लिए जो हेल्पफुल पार्ट है वो फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शंस भी किधर लग रहा है, तो टूवर्ड द सेंटर्स। यदि ये देखा जाए तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, तो वो भी आपके सेंटर की तरफ ही लग रहा है। तो थोड़ा बहुत कंक्लूड कर सकते हैं आप इस चीज़ को, जहाँ से आपको थोड़ी बेसिक आइडिया को समझने में मदद करेगा। थिंग्स की आपको लगेगा कि यदि हम v को बढ़ा देते हैं, तो यदि आप v को राइज करते हैं, मतलब स्पीड को बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, आपका फ्रिक्शन भी राइज करेगा, बट एक सर्टेन लिमिट तक। यदि आप बहुत ज़्यादा राइज कर बैठिएगा तो फिर आपका गाड़ी स्किड कर जाएगा और फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो सेफ टर्निंग के लिए जो मुझे वेलोसिटी चाहिए, वो सेफ टर्निंग की जो वेलोसिटी है वो हम लोगों ने निकाल दिया है। इसके लिए हम थोड़ा सा कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं कि नॉर्मल फोर्सेस जो है वेट को बैलेंस कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के साथ हम थोड़ा काम किए, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक्स से हम लोग आइडियाज लगाए हैं। बट यदि आप फ्रिक्शन के लिमिट से यदि ज़्यादा कर दीजिएगा तो फिर कंडीशंस आपका बदल जाएगा। तो यदि आप वेलोसिटी बढ़ा हुआ है तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, बट एक सर्टेन बियॉन्ड तक। फिर क्या होगा कि यदि आप वेलोसिटी बहुत इंक्रीज कर बढ़ाओगे तो फिर फ्रिक्शंस आपका वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, आपका गाड़ी स्कीड कर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको रखना है कि आप वेलोसिटी को उतना ही रखिए जो आपके सेफ टर्निंग के लिए सिविल इंजीनियर लोगों ने डिज़ाइन किया है। यदि आप ज़्यादा बढ़ा देते हो तो वहाँ पर यदि फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है, फ्रिक्शन का रोल ख़त्म हो जाता है, तो फिर क्या होगा, गाड़ी आपका स्कीड कर जाएगा या आपका एक्सीडेंटल कुछ इंजरीज हो सकता है। तो सेफ टर्निंग के लिए जो आपको मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए, वो मैथमेटिकल वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, v इक्वल टू म्यू आर जे, और ऊपर रूट आप लगा दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूज़ कीजिए, सवाल के देखिए कि किस तरह का सवाल का डिज़ाइनिंग है, उस डिज़ाइनिंग में आप जा कर के काम कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।